ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत है। मैं एमपी सर मेरे द्वारा यूजीसी नेट जेआरएफ में शामिल रचनाएं जो इकाई 6 हिंदी उपन्यास है वह पढ़ाया जा रहा है। इस इकाई में कुल 13 उपन्यास हैं, जिसमें से एक उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी पढ़ाया गया है और दूसरा जो उपन्यास पढ़ाया गया है वह है आपका बंटी उपन्यास। आज जो पढ़ाया जाएगा वह उपन्यास मानस का हंस, यह इस इकाई का तीसरा उपन्यास है। तो मानस का हंस उपन्यास की हम बात करते हैं तो मानस का हंस उपन्यास जो है यह महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास के जो रचनाकार हैं अमृतलाल नागर जी हैं। यह एक जीवनी परक उपन्यास है और हम महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में इस उपन्यास में क्या क्या बताया गया है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, पत्नी का क्या नाम है, कि तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित सभी प्रकार की घटनाओं का उल्लेख इस उपन्यास में अमृतलाल नागर जी द्वारा किया गया है। आज हम इस उपन्यास को देखते हैं, तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं यह उपन्यास मानस का हंस। तो मानस का हंस जो उपन्यास है इसके रचनाकार अमृतलाल नागर। मानस का हंस उपन्यास के रचनाकार अमृतलाल नागर जी हैं और यह उपन्यास जो है इसका जो रचना काल है कि यह उपन्यास कब लिखा गया, तो रचना काल इसका देखते हैं। तो रचना काल इसका है 4 जून 1971 ईस्वी से आरंभ। इसका जो रचना आरंभ होता है 4 जून 1971 ईस्वी से आरंभ तथा 23 मार्च 1972 ईस्वी 23 मार्च 1972 ईस्वी रामनवमी के दिन पूर्ण। तो हम लोग देख रहे हैं मानस का हंस उपन्यास जो अमृतलाल नागर जी का है और इसका जो रचना काल है, रचना काल या समय क्या है, वह समय है 4 जून 1971 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 23 मार्च 1972 ईस्वी दिन रामनवमी के दिन क्या होता है, यह उपन्यास पूर्ण होता है। और इस उपन्यास की अगर हम श्रेणी की बात करें कि यह उपन्यास कैसा उपन्यास है, तो यह उपन्यास क्या है, जीवनी परक उपन्यास है। जीवनी परक उपन्यास कहने का तात्पर्य यह है कि यह उपन्यास जो है किसी महाकवि या किसी के जीवन पर आधारित है। तो यह जो उपन्यास है मानस का हंस, यह गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसको जीवनी परक उपन्यास या ऐतिहासिक उपन्यास भी कह सकते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास। और इसमें जो परिच्छेद हैं, भाग हैं, कह सकते हैं भाग या परिच्छेद जो है, तो परिच्छेद इसका एक बृहत रूपांतरण है। बृहद रूपांतरण, बृहत रूपांतरण में 49 परिच्छेद है। और जो दूसरा है संक्षिप्त रूपांतरण,
संक्षिप्त रूपांतरण, इसमें जो है 31 परिच्छेद है। तो मानस का अंश रचनाकार अमृतलाल नागर जी, और रचना काल क्या है, 4 जून 1971 ईस्वी से आरंभ होता है और 23 मार्च 1972 ईस्वी दिन रामनवमी के दिन यह उपन्यास क्या होता है, पूर्ण होता है। इस उपन्यास की जो श्रेणी है वह श्रेणी है जीवनी परक उपन्यास है। यह उपन्यास कैसा है, जीवनी परक उपन्यास है। इस उपन्यास में जो है इसके परिच्छेद को 2 भागों में बांटा गया। एक बृहद रूपांतरण जो था इस उपन्यास का, उसमें 39 परिच्छेद हैं, और जो संक्षिप्त रूपांतरण है उसमें 31 परिच्छेद है। और इस उपन्यास का जो कथानक है, कथानक में लिखेंगे कि यह उपन्यास जो है तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित है। तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित उपन्यास। पूछा जाए कि मानस का हंस जो उपन्यास है, इस उपन्यास में किसके जीवन का वृत्तांत है या किसके जीवन का वर्णन किया गया है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन का वर्णन किया गया है। अमृतलाल नागर ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने 2 कवि, एक महाकवि सूरदास जी और दूसरे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी, इन्होंने 2 उपन्यास लिखा। एक उपन्यास खंजन नयन है। खंजन नयन में क्या किया कि सूरदास जी का जीवन उसमें लिखा, और जो दूसरा उपन्यास मानस का हंस है वह जो है उसमें तुलसीदास जी के जीवन से का वृत्तांत उसमें है। और भी इनके उपन्यास हैं जिसमें बूंद और समुद्र है, खंजन नयन हुआ, महाकाल एक इनका उपन्यास है, अमृतलाल नागर जी का महाकाल, खंजन नयन, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, करवट है, पीढ़ियां है, अग्निगर्भा, ये सब उपन्यास अमृतलाल नागर जी के हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो मानस का हंस उपन्यास है, इस उपन्यास में जो प्रमुख पात्र कौन कौन से, मानस का हंस उपन्यास प्रमुख पात्र, तो प्रमुख पात्रों में सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में देखते हैं। इसमें तुलसीदास जी जो हैं इनके बारे में क्या क्या बताया गया है। आप लोग जो इतिहास में तुलसीदास जी को पढ़ते हैं वहां से इस उपन्यास में कुछ अलग से वर्णन किया गया है। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य मिलेगा। इसलिए यदि पूछा जाए कि मानस के हंस के अनुसार तुलसीदास जी का जीवन परिचय या चरित्र क्या है, उनके माता का नाम, पिता का नाम क्या है, तो दोनों में डिफरेंस है, उसमें अंतर है। इसलिए जब भी पूछा जाए कि मानस के हंस के अनुसार बताइए तो मानस के हंस के अनुसार बताना है, और जब इतिहास के अनुसार पूछा जाएगा तो इतिहास के अनुसार बताना है। 2 चीज़ों को ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर नेट JRF में पूछा जाए कि इनका मानस के हंस के अनुसार तुलसीदास जी के पिता कौन है, माता कौन है, इनका पालन पोषण कौन किया, वो चीज़ इनके अनुसार बताएंगे। और जब इतिहास में पूछा जाए तो वहाँ इतिहास के अनुसार बताया जाएगा। तो तुलसीदास जी के बारे में पहले पात्र तुलसीदास जी हैं मानस के हंस के। इनके जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि, तो जन्मभूमि का जो वर्णन यहाँ पर किया गया है विक्रमपुर गांव है। विक्रमपुर गांव, और वहां हम जब पढ़ते हैं इतिहास में तो उनका जन्मभूमि कहाँ बताया गया है, राजापुर गांव बताया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए इनका जन्मभूमि में अंतर है। इनका जो जन्मभूमि है वो क्या है, विक्रमपुर गांव बताया गया है। और बचपन का इनके नाम जो बताया गया, बचपन का नाम वह राम भोला बताया गया है।
राम बोला, कि जन्म लेते ही तुलसीदास जी के मुख से राम शब्द निकला, इसलिए उनको राम बोला नाम दिया गया। आगे जो इनके पिता हैं, तुलसीदास जी के पिता तो आत्माराम दुबे, माता इनकी, माता का नाम इसमें हुलसी, पिता और माता दोनों जी का नाम इतिहास में भी और उपन्यास में दोनों सेम ही है। और इनका जन्म क्या हुआ था? अभूतपूर्व नक्षत्र में हुआ था। जन्म अभूतपूर्व नक्षत्र में हुआ था। अभुक्त मूल नक्षत्र में। और जन्म लेते ही इनकी माता का देहांत हो गया था। जन्म लेते ही माता का देहांत। अब यहाँ बात क्या है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उस समय यह जो है 5 साल के बालक की तरह दिखाई दिए। इनके मुख में दांत दिखाई दिए और इनके मुख से राम शब्द निकला। जन्म लेने पर बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ऐसे थे कि इनके मुख से राम शब्द निकला, इसलिए इनके बचपन का नाम राम बोला रखा गया। और इनकी माता हुलसी है। और यहाँ क्या हुआ कि इनके पिता ने माना कि जो तुलसीदास के जन्म लेने से ही हुलसी का निधन हो गया, देहांत हो गया, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अपने पास इनका पालन पोषण नहीं करते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं तुलसीदास जी को यह अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ, इसीलिए इनकी माता जी का निधन हो गया, ऐसा कहा गया है। फिर क्या हुआ? पिता जब इनकी मृत्यु हो गई इनकी माता जी का, तो उसके बाद पिता ने एक मुनिया नाम की दासी थी। मुनिया नाम की दासी से बालक को गांव की सीमा से बाहर फेंकने के लिए कहा। इनके जो पिता आत्माराम जी थे, आत्माराम जी ने मुनिया नाम की दासी से बालक को गांव की सीमा से बाहर फेंकने के लिए कहा। किसने कहा? पिता ने मुनिया नाम की दासी से बालक का तात्पर्य किसको? तुलसीदास जी को गांव से बाहर की सीमा से बाहर फेंकने के लिए कहा। लेकिन मुनिया ने क्या किया? उसको बाहर ना फेंक कर यहाँ पर पार्वती अम्मा एक नाम है, पार्वती अम्मा ने तुलसी का पालन किया, तुलसी का पालन पोषण किया। और इनके बारे में क्या बताया गया इस उपन्यास में कि नरहरिदास दीक्षा गुरु थे। इनके गुरु जो है वो कौन है? नरहरिदास। नरहरिदास, इनको दीक्षा गुरु कहा गया, इनका दीक्षा गुरु। और एक गुरु जो है इनके शेष सनातन है, जो शिक्षा गुरु हैं। इनके 2 गुरु थे। पूछा जाए दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। और जब शिक्षा गुरु पूछा जाएगा, शिक्षा गुरु क्या बताएंगे? शेष सनातन। इतनी बातें आपको इस उपन्यास में तुलसीदास जी के बारे में याद रखना। इसके अलावा भी याद रखना है
कि इनका विवाह किससे हुआ और इनका मित्र कौन था, ये सब चीज़ें भी याद रखनी है। तो आपने देखा कि तुलसीदास जी का जन्म जो है विक्रमपुर गांव में, बचपन का नाम राम बोला, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता हुलसी, और इनका जो जन्म था अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और जन्म लेते ही माता का निधन हो गया। और पिता ने मुनिया नाम की दासी से बालक को गांव की सीमा से बाहर फेंकने के लिए कहा और पार्वती अम्मा नाम ने तुलसीदास जी का पालन पोषण किया और इनके गुरु का नाम नरहरि दास, और यह दीक्षा गुरु थे। और शिक्षा गुरु कौन है? शेष सनातन है। इसके बाद हम और भी देखते हैं कि इस उपन्यास में तुलसीदास जी के बारे में क्या बताया गया है। काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है यह अमृतलाल नागर जी का, और यूजीसी नेट जेआरएफ में यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, इसलिए हम इस उपन्यास को बहुत आराम से और धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इनकी जो पत्नी रत्नावली, और इनके तुलसीदास के मित्र जो थे, तुलसी के मित्र, तो मित्र एक पात्र इसमें है राजा भगत। तो राजा भगत तुलसीदास जी के मित्र थे। और क्या बताया गया इस उपन्यास में? इसके बाद रत्नावली, जो अगले पात्र हैं रत्नावली, उनको हम देखते हैं। रत्नावली, तो रत्नावली के बारे में क्या बताया गया है? तुलसीदास की पत्नी, तुलसी दास की पत्नी विदुषी, कहने का मतलब है बहुत विद्वान थी। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है विदुषी। तो तुलसीदास की पत्नी रत्नावली क्या थी? विदुषी थी और असाधारण प्रतिभा की धनी, असाधारण प्रतिभा की धनी, और दीन, इनके जो पिता थे, रत्नावली के जो पिता थे दीनबंधु पाठक, दीनबंधु पाठक की पुत्री। पूछा जाए कि रत्नावली के पिता का क्या नाम था, तो क्या बताएंगे? दीनबंधु पाठक। तो दीनबंधु पाठक की पुत्री। और तारापद की माता, तारापद की माता ज्योति विद्या में पारंगत, ज्योत विद्या में पारंगत। तो रत्नावली जो इस उपन्यास के अगले पात्र हैं, इसमें क्या बताया गया? रत्नावली को तुलसीदास जी की पत्नी विदुषी, असाधारण प्रतिभा की धनी, दीनबंधु पाठक की पुत्री और तारापत की माता, यह जो है रत्नावली के बारे में बताया गया। अगले जो पात्र हैं राजा भगत, अगले पात्र राजा भगत। ऐसे ही पात्र का नाम दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा राजा भगत किस उपन्यास के पात्र हैं, तो क्या बताएंगे? अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है वह उपन्यास मानस के हंस के पात्र हैं। तो तीसरे पात्र जो है राजा भगत, राजा भगत क्या है? तुलसीदास के मित्र, तुलसी के मित्र हैं। पूछा जाए कि मानस के हंस उपन्यास में तुलसीदास जी के मित्र कौन है, तो राजा भक्त।
या भगत, दोनों चीज यहाँ पे, चाहे इसको ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिख सकते हैं, राजा भगत। और क्या है कि सरल और भक्त हृदय इनका है, सरल एवं भक्त हृदय, कि इनका जो हृदय है वह सरल हृदय के हैं, इनका स्वभाव सरल है। और क्या होता है, एक पात्र इसमें है चम्मो चमारिन, चम्मो चमारिन तथा विधवा राजकुमारी, तथा विधवा राजकुमारी के माया जाल से, माया जाल से तुलसी को मुक्त कराने वाले। पूछा जाए कि मानस के हंस उपन्यास में कि चम्मो चमारिन के माया जाल से तुलसीदास को किसने मुक्त कराया, तो राजा भगत। इसके बाद अगले पात्र को हम देखते हैं, एक पात्र है मेधा भगत। मेधा भगत। अब मेधा भगत के बारे में क्या बताया गया है, इनका भी हृदय क्या है, भक्त हृदय। और इनका एक सबसे बड़ा काम था कि जिसको जो आशीर्वाद देते थे, जो वरदान देते थे, वह क्या होता था, पूर्ण होता था। इनकी विशेषता यही बताई गई है, इनके बारे में यह बताया गया है, इनके बारे में यह बात प्रसिद्ध है, यह बात प्रसिद्ध है कि वे जिसे वरदान देते हैं, वरदान देते हैं, वह अवश्य फलीभूत होता है, वह अवश्य फलीभूत होता है। इनकी विशेषता यही है कि मेधा भक्त जी जो वरदान किसी को दे दिए, वह वरदान क्या होता है, अवश्य फलीभूत होता है, उनको फल अवश्य मिलता है। आगे फिर एक पात्र इसमें कैलाश आए हैं। कैलाश पात्र के बारे में क्या बताया गया है कि शेष सनातन का शिष्य, शेष सनातन जो तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु थे, उनके भी शिष्य थे, शेष सनातन के शिष्य। और क्या बताया गया है इनके बारे में, तुलसीदास का सहपाठी, तुलसी का सहपाठी एवं मित्र। तो कैलाश के बारे में बताया गया है, श्री सनातन के शिष्य और तुलसीदास के सहपाठी एवं मित्र। आगे अगले पात्र हैं टोडरमल। और टोडरमल का नाम आपने इतिहास में भी सुना होगा, बहुत प्रमुख पात्र हैं इस उपन्यास के। इनकी क्या विशेषता है उनको देखते हैं कि मानस के हंस उपन्यास में टोडरमल की क्या भूमिका है, क्या वैशिष्ट है उनका, उनको हम देखते हैं अगले पात्र के रूप में टोडरमल। तो टोडरमल क्या है, यह जो है ऐतिहासिक पात्र है, ऐतिहासिक पात्र के रूप में है।
और क्या है कि तुलसी के भक्त हैं, तुलसी के भक्त। रामचरितमानस की रचना, रामचरितमानस की रचना शांत वातावरण में करवाने के लिए तुलसीदास के रहने की व्यवस्था, तुलसी के रहने की व्यवस्था हनुमान फाटक पर करते हैं, हनुमान फाटक पर करते हैं। यहाँ प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि टोडरमल किस उपन्यास के पात्र हैं, तो हम क्या बताएंगे, मानस का हंस। और ये क्या है, तुलसी के भक्त हैं, और तुलसी को रहने के लिए इन्होंने क्या किया कि हनुमान फाटक पर उनकी रहने की व्यवस्था की, जिससे तुलसीदास जी शांत वातावरण में रहकर रामचरितमानस की रचना कर सके। एक पात्र इसमें गंगाराम है, इस उपन्यास में गंगाराम पात्र जी हैं। इनके बारे में क्या बताया गया है कि तुलसी के अभिन्न मित्र हैं, तुलसी के अभिन्न मित्र, ज्योतिष में दक्ष हैं, ज्योतिष में दक्ष। और तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की इनके लिए, ठीक है, इनके लिए तुलसी ने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की। पूछा जाए कि तुलसीदास के अभिन्न मित्र कौन है, तो गंगाराम और ज्योतिष में दक्ष हैं। पूछा जाए कि मानस के हंस में ऐसे कौन से पात्र हैं जो ज्योतिष में दक्ष हैं, तो क्या बताएंगे हम, गंगाराम। इसके बाद क्या हुआ कि गंगाराम जी के कहने पर या गंगाराम जी के लिए तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की। आगे फिर हम अगले पात्र को देखते हैं। तो जो अगले पात्र हैं, इसमें एक राजकुमारी पात्र आया है, राजकुमारी। राजकुमारी के बारे में क्या बताया गया है कि मुगल सरदारों द्वारा अपमान, पूछा जाए अमित लाल नागर के किस उपन्यास में राजकुमारी का मुगल सरदारों द्वारा अपमान हुआ, तो मानस का हंस। अत्याचार की शिकार, अपमान और अत्याचार की शिकार। इसके बाद क्या बताया गया, धौकल सिंह की गिरफ्त में रख, धौकल सिंह की
गिरफ्त में रहने वाली। आगे जो अगले पात्र उनको देखते हैं। एक परमेश्वरी पात्र इसमें है। परमेश्वरी, परमेश्वरी क्या कौन है? यह आत्माराम का साला है। आत्माराम का साला। आगे अगले पात्र के रूप में देखते हैं एक अब्बू खां पठान। अब्बू खां पठान। तो अब्बू खां पठान कौन है? राजा साहब को लड़वाने वाला। राजा साहब को लड़वाने वाला और दगाबाज है। आगे एक पात्र इसमें भैंसिया नाम की पात्र है। भैंसिया। तो भैंसिया के बारे में क्या होता है? राम बोला की बस्ती में रहने वाली भिखारी। राम बोला की बस्ती में रहने वाली भिखारी। पूछा जा सकता है भैंसिया किस उपन्यास की पात्र है? तो मानस का हंस। परमेश्वरी किसका साला है? आत्माराम का। या परमेश्वरी किस उपन्यास का पात्र है? तो मानस का हंस। अबू पठान किस उपन्यास के पात्र हैं? मानस का हंस। ऐसे क्या है, विकल्प बना के दे दिया जाएगा। 3-4 पात्रों को क्रम से दिया जाएगा। अब पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा इस उपन्यास के पात्र नहीं है। तो इसलिए हमें सभी जितने भी उपन्यास हैं, कहानी है, नाटक है, उनके पात्रों को जानना आवश्यक है। तो उपन्यास के जो पात्र हैं हमेशा क्या होता है, कभी न कभी परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है। कम से कम 8 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो पात्रों से संबंधित होते हैं कि यह पात्र किस उपन्यास का है या इस पात्र का वैशिष्ट क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इसलिए पात्रों को ध्यान देना आवश्यक है। आगे इस उपन्यास में और भी पात्र हैं जो अन्य पात्रों के रूप में हैं, उनको देखते हैं। अब तक हम देख रहे थे जो प्रमुख पात्र थे, अब हम देखेंगे अन्य पात्रों में कौन कौन से पात्र हैं। तो मानस का हंस आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर अन्य पात्रों में हम देखते हैं कौन कौन से पात्र अन्य पात्रों में हैं। अन्य पात्र, तो अन्य पात्रों में आपका एक पात्र है पुत्तन महाराज। पुत्तन महाराज। एक पात्र इसमें है सुखचैन ठाकुर। सुखचैन ठाकुर। अगले पात्र इसमें लल कवा सरदार। लल कवा सरदार। और एक पात्र इसमें फेकुआ की आजी। फेकुआ की आजी। अन्य पात्रों में आपका है बिस्मूल जौहरी। बिस्मूल जौहरी।
अगले पात्र के रूप में रतनलाल, एक पात्र इसमें रतनलाल, और एक पात्र इसमें है नंददास। नंददास इतिहास ग्रंथों में नंददास को तुलसीदास जी का चचेरा भाई बताया गया है। एक पात्र इसमें और है, वह है मोहिनी बाई। मोहिनी बाई। अगले पात्र के रूप में चम्मू सहुआइन। चम्मू सहुआइन एक गंगेश्वर पात्र है। गंगेश्वर के बाद जो है श्यामों की बुआ। श्यामों की बुआ। और एक पात्र ब्रह्मदत्त है। ब्रह्मदत्त। और एक पात्र के रूप में रामकली। रामकली और झब्बूलाल। और तारापत। ऐसे दे दिया ये पूछ ले सुखचैन ठाकुर। पूछा जाएगा कि सुखचैन ठाकुर किस उपन्यास के पात्र हैं, तो हम क्या बताएंगे, मानस के हंस के पात्र। और चम्मू सहुआइन किस उपन्यास की पात्र है, तब भी मानस का हंस। नंददास किस उपन्यास के पात्र या रतनलाल किस उपन्यास के पात्र हैं, तो मानस के हंस। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। आगे जो है कुछ आलोचक के कथन है, मानस के हंस के संबंध में आलोचक के कथन है, वह कथन महत्वपूर्ण है, उसको हम देखते हैं। यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा गया है कि जो आलोचक के मत हैं मानस के हंस के संबंध में, आलोचक के मत, यहाँ से प्रश्न 2019 में पूछा गया था एक बार। तो मानस का हंस आलोचकों के मत, मानस का जो हंस है उनके संबंध में आलोचक के क्या मत हैं। तो पहला जो मत है बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा गया था कि मानस के हंस, मानस का हंस में राम और काम का द्वंद्व है। काम का द्वंद्व है, यही कथन देकर पूछा गया था कि यह कथन मानस के हंस के संबंध में किस आलोचक का है, कि मानस का हंस में राम और काम का द्वंद्व है। तो यह जो है डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने मानस के हंस के संबंध में यह कथन कहा। अगला जो कथन है, और यह कथन जो है यूजीसी 2019 में पूछा गया था। आगे फिर अगले जो कथन है इंपॉर्टेंट के रूप में, वह गोपाल राय जी का है। तो गोपाल राय जी ने मानस के हंस के संबंध में क्या कहा कि मानस का हंस में नागर जी ने, मानस के हंस में नागर जी ने, नागर जी का तात्पर्य क्या है, अमृतलाल नागर जी ने अपने तुलसीदास विषयक विजन
अपने तुलसीदास विषयक विजन को वर्तमान और अतीत दोनों कलाओं में व्यवस्थित किया। कलाओं में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। कि मानस का हंस में नागाजी ने अपने तुलसीदास विषयक विजन को वर्तमान और अतीत, यहाँ की छूट गया है, अतीत, वर्तमान और अतीत दोनों कलाओं में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। यह कथन है डॉक्टर गोपाल राय का। तो मानस के हंस के संबंध में आलोचकों के मत। तो इस प्रकार क्या होता है, मानस का हंस जो उपन्यास अमृतलाल नागा जी का है यह समाप्त होता है। और आप लोग को ग्रुप में, चाहे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हों या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हों, तो उस ग्रुप में आपको मानस का हंस का PDF मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को देखें और उसके बाद क्या है कि अगर आपको टाइम मिलता है, समय मिलता है, तो उस उपन्यास को अवश्य पढ़ें। इसके बाद क्या है कि जो अगला उपन्यास पढ़ाया जाएगा वह उपन्यास होगा धरती धन्य अपना, जो जगदीश चंद्र का है। और एक सोचना है कि जो हमारे मित्र इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को देखें और उनको वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके बताएं। कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएं। इसके बाद और अच्छा अगर लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।